हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तलाक के 10 साल बाद वे दोनों एक शादी में मिले। नीरज ने रमा को अकेले देखा तो उसके पास कुर्सी पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मीठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थी। आखिर नीरज ने ही बात शुरू की। कैसी हो रमा? अभिमान के साथ बोली। मजे में हूँ। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं। 2 बच्चे भी है। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, न शरीर पर महंगे कपड़े। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तब कितनी सुंदर थी। नीरज को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मजे में हूँ। दूसरी शादी के 6 वर्ष हो गए हैं। एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं क्लास में आ गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर रमा को जलन हुई, मगर उसने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे 40 की उम्र में ही बूढ़ा हो गया हो। सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। डाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफी निकल आया था। फिर भी वे काफी देर तक चुपचाप बैठे थे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाई। मगर जब दोनों अपने अपने घर को जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी नीरज रमा के पास आया और बोला, एक बात कहूँ रमा? बोलो। क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तुम में और मैंने साथ गुजारी। अब तो दिन काट रहा हूँ। इतना सुनते ही रमा के दिल में खुशी और दुख का मिला जुला गुब्बार सा फूटा। ऐसा लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूँ। एक शराबी और गंदे आदमी के पल्ले पड़ गई हूँ। रो रो कर दिन काट रही हूँ। नीरज ने भर आई आंखों का पानी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों को यादों में दिन बिता रहा हूँ। रमा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। कहकर उसने बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।